औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिटी 11 टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद जिलानी। नाज़रीन मोहतरम, साना जड़ावाला इस वक्त हर मुसलमान के दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। एज़ ए मुस्लिम दिल रंजीदा है कि जिस तरह कुरान पाक की बेहुरमती की गई और उसके अलावा जिस तरह चर्च जलाए गए, ये भी एक तकलीफ़ अमल है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए मज़हबी स्कॉलर जनाब पीर सैयद ज़ीशान हुसैन बुखारी शाह साहब आपकी खिदमात हासिल की हैं। मैं आपसे तारफ़ करवाता चलूँ, इनका एमफिल इस्लामियात हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों पर तहकीकी मकाला लिख चुके। आपके मकाला का उन्वान था पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों से माशरती बर्ताव। चूँकि आपका फोकस इसी मौजू पर रहा, इसलिए हमने इनको तकलीफ़ दी कि आपकी गहरी नज़र है इस मौजू पर और आप मोहब्बत से आवाम को भी, नाजरीन को भी समझा सकते हैं और मुझ जैसे तालिब इल्म की भी रहनुमाई फरमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुजूर, जैसा कि आपके इल्म में है जो मामला चल रहा है जड़ावाला का, इस लिहाज से चंद एक सवाल जो मेरे जहन में है अपने लिए भी और नाजरीन के लिए भी आपसे करना चाहता हूँ कि इस्लामी रियासत में गैर मुसलमों के हकूक़ के बारे में क्या तालीमात है? जनाब जावेद जिलानी साहब, मैं आपका और सिटी 11 की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आप फिर हुक्म फरमाएँ। इस सारे मामलात को, इस सारे सिनेरियो में फिर हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए? जी, हमें ये करना चाहिए, हमें जो 295C है, अगर इस तरह का खुदा न खास्ता को वाक़या पेश आता है, हमें उसमें केस का इंदराज करवाना चाहिए, शवाद इकट्ठे करके मामलात वो सामने रखने चाहिए। आप ये देखिए ना, अगर हर कोई कानून हाथ में लेकर निकल पड़े, हाथ में लेता फिरे, तो वो जो सानिया कसूर हुआ, एक मरतबा कसूर में ये वाक़या हो गया था, वो किसी बैंक के मुलाजिम ने, ये गार्ड ने मैनेजर का कत्ल कर दिया था और बाहर आकर उसने ये आवाज़, याद होगा आपको कि बाहर आकर उसने ये आवाज़ निकाली कि वो हमारा बैंक का मैनेजर वो गुस्ताख रसूल था। तो लोगों का क्या रिएक्शन था, उसे फ़ौरन हीरो बना दिया गया, उसके मुंह चूमने लग गए। इस तरह तो फिर अनारकी फैल जाएगी। बिल्कुल ठीक। और वो क्या, उसका क्या निकला, उसकी ज़ाती दावत निकली उसमें से, इस तरह की कोई बात नहीं निकली, वो बेचारा नाक कत्ल हो गया। तो कहने का मतलब है, अगर इस कानून के तहत अगर इंडिविजुअल्स को हम ये इजाज़त दे देते हैं जो दिल में आए वो करते फिरें, तो ये तो फिर मजाक बन के रह जाएगा। जिस तरह शाह साहब वो घर जला दिए गए, गिरजाघर जला दिए गए। हाँ जी, ये आपका सवाल जो है ये काबिल गौर है कि ये जो साने जड़ावाला हुआ, इसके तनाज़र में कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी डीपली देखने वाली हैं। मैंने अपने टाइम भी इसकी तहकीक की है और रियासती इदारे भी इसमें जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ अपने टाइम, वो मिस हैंडल हुआ इंतज़ामिया से मामला। वो किस तरह मिस हैंडल हुआ कि जब ये वकूआ हुआ, वो बाप बेटा जिसने ये खराफात की हैं और माज़अल्लाह मैंने वो पढ़े हैं, बड़ी दिल आज़ारी के मामलात हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी ये ऐसी हरकत करता है उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ना तो क्रिश्चियनिटी की ये तालीमात हैं, ना ज्यूइज़्म की ये तालीमात हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ना यहूदियत की ये तालीमात है। किसी भी मज़हब का पैरोकार किसी भी दूसरे मज़हब की तौहीन नहीं कर सकता, ना मज़हब एक दूसरे मज़हब की तौहीन सिखाता। तो मुसलमान से तो आप जो सोच भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो किस तरह दाखिल होता है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली, कि उसको ईमान, उसके ईमान में ये बात शामिल की जाती है कि तमाम कुतब पर बशमूल तौरात, ज़बूर, इंजील, जी बिल्कुल, उस पर ईमान लाना उसके ईमान का हिस्सा। फिर तमाम रसूल बशमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस एंड जीसस, उन पर ईमान लाना उसके ईमान का हिस्सा। इनमें से कोई मुसलमान किसी एक किताब का भी इनकार करता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इनमें से कोई मुसलमान किसी एक रसूल का इनकार करता है, तो वो दायरा इस्लाम से क्या
खारिज हो जाता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और फिर ये भी नहीं हुआ कि इस तरह का कोई भी खराफात पूरी दुनिया में अगर किसी ने की हो, किसी गैर मुस्लिम ने या किसी भी मज़हब का नाम निहाद मानने वाला अगर कोई खुदा न खास्ता आके दो जहां की आनत करता या फिर वो किसी कुरान की तौहीन करता, इसके ज़िमन में कभी काउंटर करते हुए किसी मुसलमान ने तौरात ज़बूर इंजील की तौहीन नहीं की, ना वो कर सकता, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का तसव्वुर कर सकता, ना मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का तसव्वुर कर सकता है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन जो है इस्लाम ने दी है उनको और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बिल्कुल सही। तो एक मुसलमान हमेशा पुरअमन रहता है, वो अपने ईमान को बचाता है, क्योंकि ये हस्तियां और ये कुतब उसके ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो सानिया जड़ा वाला हुआ, इस पे देखने वाली बात ये है कि आप ये देखिए कि जब ये वकूआ होता है तो उसको मिस हैंडल करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह सिंधु, जिसके बारे में वो हमने देखा कि उसको फिर पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, बाद में उसको मुअत्तल किया जाता है। जी जी। उसने जब ये बंदे पकड़े गए थे तो चाहिए ये था कि वो अंदर ही रहते, उनके ऊपर कानून अपना रास्ता इख्तियार करता, कानून के मुताबिक केस चलाया जाता, मगर हुआ क्या, उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और उसको उनको छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद जब ये हाईलाइट होता है वाकया तो लोग बाहर निकलते हैं, मॉब क्रिएट होता है। बिल्कुल। जब आपको पता है मॉब क्रिएट हो जाए फिर वही होता है जो 9 मई को हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह। तो जब मॉब क्रिएट हो आप उसको हाँक कर जिधर मर्जी ले जाएं, क्योंकि लीड करने वाला कोई नहीं होता ऐसे, और हर कोई लीडर होता है उसमें। बिल्कुल। तो शरपरसंद फिर अनासर भी दाखिल हो जाते हैं, एजेंसीज भी शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार तो वैसे लड़ी जा रही है, बिल्कुल। सारी दुनिया यहाँ पर जंग लड़ने बैठी हुई है। तो इस तरह के अनासर जब दाखिल होते हैं फिर वो मस्जिदें भी जलाई जाती हैं, मंदिर भी जलाए जाते हैं, और वहाँ पर चर्च भी जलाया गया, घरों को भी आग लगाई गई। अगरचे इंतहाई ये कभी फेल है, इसकी हर गुंजाइश इस्लामी तालीमात तो क्या दुनिया के किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। तो ये अगरचे गलत हुआ मगर इसको मिस हैंडल किया गया है। इस केस को अगर आसान तरीके से सुलझाया जा सकता था, मैं समझता हूँ वो असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद सलासल होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो आज़ाद दंतनाता फिर रहा है, कुछ दिनों बाद वो बहाल हो जाएगा। यहाँ पर तो इसी तरह होता है, एक साने के बाद उसको भूलने में थोड़ी देर नहीं लगती कि दूसरा साना हो जाता है। तो पाकिस्तान में एक साने के असरात को मिटाने के लिए दूसरा साना हो जाता है या करवाना पड़ता है। जी शाह साहब, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो ऐसे मामलात होते हैं ये खुद साख्ता हैं या इनके पीछे किसी के अज़ाइम भी छुपे हुए? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया जिलानी साहब। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनली जब आप इसको आज़ादी इज़हार राय के नाम पर और उसकी आड़ में, वो जर्मनी हो, वो फ्रांस हो, वो दीगर ममालिक हों, वो आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह खाकों की अशात हो या तौहीन कुरान जैसे कभी जो वाक़यात हैं ये रोनमा हों, और फिर इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे छुपा जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुपा जाए और इस तरह के गलत काम करके उसको इस तरह के नारों के पीछे उसकी आड़ ली जाए। तो जब मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं इनको शय मिलती है इन दीगर ममालिक से। आप ये देखें उधर ये वाक़या रोनुमा होता है, उस पर कोई पकड़ नहीं होती जी। स्वीडन में अगर ये मामला हुआ तौहीन कुरान का, तौहीन कुरान में अगर खुदा न खास्ता, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान खुदा न खास्ता अगर ऐलान करता कि मैं फ़लाँ चौक पर इंजील को जलाऊंगा, तो आपका क्या ख्याल है मुसलमान उस मुसलमान को ये काम करने देंगे? हरगिज़ सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कहे मैं ज़बूर इंजील में से किसी को जला दूंगा तो कोई तसव्वुर कर सकता है? ओल्ड टेस्टीमेंट न्यू टेस्टीमेंट अगर चाहिए सारा कुछ एक ही है तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर आप उनका देख लें जो अपने ताई नाम नेहाद लिबरल बनते हैं और कहते हैं हम बड़े जो हैं वो दिलदादा हैं, आज़ादी इज़हार राय के पता नहीं क्या क्या इंसानी हकूक़ कवानीन तंजीमें,
तो जब उनके यहाँ कोई इंडिविजुअल इस कभी फेल का ऐलान करता है कि मैं कुरान को माज़ल्ला फ़लाँ जगह पर जलाने वाला हूँ, तो आपको क्या लगता है कि हमें तो चाहिए तो ये कि वहाँ का कानून हरकत में आना चाहिए, रोकना और उस बदबख्त को इस गलत काम से रोकना चाहिए। मगर क्या होता है, हैरान कुन बात यह है कि वो उसको रोकने के बजाय उसके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है, बिल्कुल, और पुलिस को खड़ा करके इस तरह का काम करवाया जाता है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब इस तरह के काम उधर होंगे, उधर से फिर इधर के जो लोग हैं उनको भी शय मिलती है, बिल्कुल सही, उनका ताल्लुक किसी मज़हब से क्यों ना हो, बिल्कुल, जब शय मिलती है तो वो इस तरह का काम करते हैं। इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी शामिल है और इसके पीछे एक ज़ाती मफाद भी शामिल है। वो ज़ाती मफाद क्या है, वो पॉलिटिकल अजाइलम है, सियासी पनाह। इनको ये बड़ा एक जो है वो कह लें कि सेफ पाथ, एक महफूज रास्ता नज़र आता है कि इस रास्ते के ज़रिए जब वो आहानत करते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब ये जो बाप बेटा जिसने ये काम किया है कभी फेल, अब लोग उनको तलाश करते फिर रहे हैं। हमें क्या पता चलेगा कि चंद दिनों के बाद वो किसी दूसरे मुल्क में बैठे होंगे, जिस तरह बदबख्त सलमान रुश्दी बैठा हुआ है, जिस तरह वो बांग्लादेश की मलऊना वो बैठी हुई है। तो इस तरह जब दूसरे ममालिक इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और इनके लिए वो मशल राह भी बनते हैं, सही हो, तो उधर से इनको शय मिलती है और ये कभी फेल करते हैं। और अब उसके नतीजे में जो हुआ वो बड़ा जुल्म है, हम उसकी भरपूर और पुरजोर मजम्मत करते हैं। मगर अगर यही कानून पहले हरकत में आया होता, यही चीफ जस्टिस हो या आला अदलिया या हुकूमती अरकान और दूसरे लोग, पुलिस के ऑफिशियल्स, इंतज़ामिया, जिनके सारे दौड़े लगी हुई हैं, अब जा जाकर उनसे जो है उनके आंसू पूछ रहे हैं, ये पहले कहाँ जो सोए हुए थे, ख्वाब खरगोश में मदहोश थे। इनको पहले हरकत में आना चाहिए था जब वो कानून की गिरफ्त में थे। मैं समझता हूँ अगर चंद थानों की पुलिस बुलाकर उनको वहीं पर रोक लिया जाता और हाई अलर्ट होने से पहले पहले इसको जो है वो पाबंदे वो सलासल होते और उन पर कानून हरकत में आ चुका होता, तो मामलात यहाँ तक पहुँचते। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अज़ीज़ को ऐसे खराफात से महफूज फरमाए, और जो आक़े दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में प्रैक्टिस की हैं, गैर मुस्लिमों के बिलखुसूस हुकूक़ के हवाला से मिनवन अमल पैरा होने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को अबर का गहवारा बनाए। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना, देखा, सारे मामलात को डिस्कस करने की हमने कोशिश की। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अमन पसंद लोग हैं, हम कभी भी इंतशार नहीं चाहते, कभी भी ऐसा अमल नहीं चाहते जिससे किसी गैर मुस्लिम का जो है वो दिल आज़ारी हो, उनका नुकसान हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें दर्स ही ये दिया गया है कि उनके हकूक़ का ख्याल रखना है। अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद जिलानी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और देखते रहिए City 11 TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।